अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि की जो माता का प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती है। वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण और शम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं। मेल मरी के समान क्रांति युक्त एवं 10 भुजाएं माता की हैं। 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री श्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिति का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है ओम चंद्र शैलपुत्री देवै नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार की मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारिणी का पालन किया। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण उनका अर्थ है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में खड्ग है और ब्रह्मा इनका स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूते ब्रह्मचारिणी स्वरूपणे स्थिरता नमस्तुते 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इन देवी के मस्तक पर घंटे के समान आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके जो चंद्र हैं वह भयंकर हैं। घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों को नाश करती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके स्वरूप जाना लेते हैं। तो माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड्ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बने रह वाले हैं। जान से जगमगाने वाली हैं। यह सिंह के आसन पर वरुण आरूढ़ हैं और तथा युद्ध से लड़ने के लिए अमुक रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं और जो परेशानियां आती है वे नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। अगर आप भी माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भरता की प्राप्ति होगी। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा, नाम में भी सुन लीजिए। यह माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का कल्याण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता रानी की
8 भुजाएं हैं और यह 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। यह 8 प्रकार की सिद्धियां को अपने हाथ में प्रदान करने वाली कही गई है। इस प्रकार वाहन सिंह और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक होते हैं मिट जाते हैं। माना जाता है माता हमें और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा समृद्धा नमः। नवरात्रि के पंचम दिन माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव के विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने तथा अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाती है। स्कंद भगवान को अपने गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा और है। इस माता की उपासना करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और अगर शांति की परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप माता की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माता नमः। यह माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों आपके इसके बाद माता नवरात्रि में छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का मारकाट कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। आरसी कात्यायन की कठिन तपस्या के प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। आरसी कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों का प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और अभाव के से युक्त हो जाता है। इसकी पूजा करने के बाद माता का जो मूल मंत्र बीज मंत्र है यह इस प्रकार है कि ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र के जाप करने से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय जल है। भय रात्रि भय को दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराती है। माता का जो बीज मंत्र है मेरी क्लीन चामुंडाय विजय, इस मंत्र का जाप करने माता बहुत प्रसन्न होती हैं। या फिर होम कालिके नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि के अष्टमी दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप वही कही गई हैं वो माँ गौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है। यह माँ गौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर का गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा। और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है आइए जानते हैं। यह सभी देवियों की तुलना से सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं और अगर आप जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं देवी दुर्गा के स्वरूप के में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की
का स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देती है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकृत जितनी भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर वह भेदभाव नहीं करती, वह सभी को वह सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः, आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट में कहते हैं कि हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मान सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। आइए यह अब इस वीडियो में जानते हैं। नवरात्रि में यह 10 संकेत बताते हैं। माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर आ चुकी है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर में इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ से 9 दिन तक नहीं भागती तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माता दुर्गा का भ्रमण करने का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना कि उस घर में माता रानी का आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है वह माँ दुर्गा का स्वरूप है, कहीं गई है और यह अपने पूर्ण रूप से दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का केवल गति में जलना। जी हाँ, अगर आपके घर में माता रानी प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करते रहिए और अगर ज्योति की लो तेज गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति में सक्षम स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होता तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। चौथा संकेत नवरात्रि के दिन नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बहना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत है बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह बंधन निकल रही है तो रास्ता काटते हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करके जाएगी। यह माता लक्ष्मी के लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में
मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और उनके अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर आ चुकी है। 7वां संकेत, फटे कपड़े पहने। अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुका है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए आपके घर में याचक बनकर आती हैं, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। 8वें संकेत, यदि नवरात्रि के दौरान सपने में उल्लू दिखे तो यह माता रानी माँ लक्ष्मी के आने के आपके घर में आगमन करने का संकेत है, यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, तो जो आपके जीवन का बेहतर बनाएगा। 9वां संकेत, इनकी इसी तरह नवरात्रि के दौरान या तो आप में बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला है। 10वां संकेत, अब बात करते हैं नारियल की। तो अगर सुबह उठते ही नवरात्र में दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए तो आप समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और जल्द ही वह आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देगी। यह आपको समझना होगा। तो यह 10वां संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आप से काफ़ी प्रसन्न है। इनसे आपको कौन सा संकेत दिखता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। स्वयं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।